हेलो स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर सेफ एंड वेल टुडे एज वेल। तो आज के दिन हम हमारी क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा ये चैप्टर का नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो इस चैप्टर में हम ये पढ़ने वाले हैं कि जो क्रॉप्स है ना, जैसे इंडिया के अंदर हर बंदे को खाने की ज़रूरत पड़ती है सर्वाइव करने के लिए ना। तो इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, इंडिया की का वर्ल्ड पूरा वर्ल्ड भी ले लो तो बहुत सारे लोग हैं ना। तो इस चैप्टर में हम ये समझने वाले हैं कि किस तरीके से इतनी सारी क्रॉप्स का प्रोडक्शन होगा और कैसे वो मैनेज कर पाएंगे इतनी सारी क्रॉप्स को एक साथ में, कि हर बंदे के पास से बिना वेस्ट के बहुत सारा सामान पहुंच जाए। इस चैप्टर में था, हमने बहुत सारी चीज़ें इस चैप्टर में देख ली। जैसे एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स बोलते हैं। एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स वो होते हैं हर ऐसे प्रोसेसेस जो कि किसी भी अपनी क्रॉप है उसको स्टार्टिंग के सीड से लेके जब तक का उसका क्रॉप का सीजन काटना हार्वेस्टिंग तक का नहीं आता, उसमें जितने भी प्रोसेसेस होते हैं उन सबको क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स। तो वो सारे हमने पढ़े थे। फिर हम आगे आए तो हमने एक बहुत सारा नुकसान, एक आगे हम पढ़ते पढ़ते जब देखा हमने, तो एक बहुत ही बड़ा लॉस जैसा हमारे किसानों ने पाया। कि देखो क्या होता है कि जो अपनी सॉइल होती है, सॉइल के अंदर बहुत सारा न्यूट्रिशन होता है। तो जो अपनी रूट्स होती है ना क्रॉप्स की, वो क्या करते हैं, लगातार वो न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करते रहते हैं और लेते रहते हैं। अब मान लो आपके पास 10 चॉकलेट है, आप रोज सुबह उठ के उसका एक एक टुकड़ा खाओ, है ना। मतलब एक अपनी डेयरी मिल्क के अंदर पाँच 10, मान लो 10 वो आते छोटे छोटे बाइट्स वाले टुकड़े आते हैं अलग अलग, है ना। 10 है, रोज अपन एक एक खाएंगे ना, तो भी एक 100 दिन बाद वो खत्म हो जाएंगे। चॉकलेट पूरी खत्म हो जाएगी ना, तो कभी रहेगा नहीं पूरा, ऐसे अनलिमिटेड थोड़ी रहेगा। तो सॉइल के पास भी लिमिटेड वाला रिसोर्स होता है, लिमिटेड वाला न्यूट्रिशन होता है। तो एक टाइम ऐसा आता है जब अपनी जो क्रॉप्स होती है ना लगातार उससे लेती रहती है न्यूट्रिशन, तो एक टाइम आता है जब सॉइल के पास भी न्यूट्रिशन खत्म हो जाता है। अब अगर सॉइल उसको न्यूट्रिशन नहीं दे पाएगा तो अपनी क्रॉप बिना न्यूट्रिशन के सूख जाएगी, खराब हो जाएगी। बिना न्यूट्रिशन के कैसे कोई उग सकता है, बिना एनर्जी के कैसे कोई चीज ग्रोथ हो सकती है, नहीं हो सकती ना। तो हमारे किसानों ने क्या किया, दो चीजें निकाली। देखो मैं बताता हूँ। सबसे पहली का नाम था मैन्योर और दूसरा था फर्टिलाइजर्स। तो सिस्टम कुछ ऐसा है, मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स चीज एक ही, दोनों का काम एक ही है। क्या होता है कि सॉइल जो है ना, उस सॉइल को बाहर से न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, जो न्यूट्रिशन बाद में क्रॉप्स उससे एब्जॉर्ब कर सके और अपना न्यूट्रिशन बना के अपने आप का ग्रोथ करवा सके और लगातार क्रॉप ग्रो करेगी। जितनी ज़्यादा क्रॉप ग्रो करेगी, जितनी क्वालिटी की क्रॉप ग्रो करेगी, उतना ज़्यादा किसान के लिए फायदेमंद होगा, है ना। किसान तो हमेशा अपना फायदा सोचेगा ना, कि भाई सबसे से ज़्यादा क्रॉप बनाए और सबसे अच्छी से अच्छी चीज़ बनाए, डिलीवर कर सके, ज़्यादा ज़्यादा उसको पैसे मिल सके और ज़्यादा वो अपना खुशहाल जिंदगी जी सके ना। तो उसने मैन्योर और फर्टिलाइजर जैसी दो चीज़ किसानों ने तो नहीं बनाई, गवर्नमेंट नहीं बनाई। लेकिन मैन्योर क्या होता है, मैन्योर वो चीज़ है जो बहुत ही टाइम से जो किसान लोग थे ना, वो इसका मैन्योर का यूज करते हैं। मैन्योर और कुछ नहीं होता, मैन्योर इस decomposition decomposition of dead and decaying things। जो भी डेड और डिकेइंग जो भी ऑर्गेनिज्म होगा, कोई भी मरती हुई या फिर सड़ने वाली कोई सी भी चीज के ऊपर डिकम्पोजिशन होना क्या कहलाता है, जो बचता है ना, उसको बोलते हैं मैन्योर। मैं आपको एक चीज समझाता हूँ, मैन्योर क्या होता है। देखो अपने पास में ना एक बहुत ही बड़ा एग्रीकल्चर फील्ड है। मान लो ये कलर भी चेंज नहीं हो रहा, ये अपनी रेत ले लेते अपन। ये है अपने पास में एक, एक सेकेंड ड्रॉ कर लें दो मेरे को, ताकि आप अज्यूम कर सको एक एक चीज़ को ना, अपन समझ के करते हैं, ऐसा रटने वाला कुछ है नहीं साइंस में, है ना। तो अपन समझते हैं, ये है अपने पास में पूरा, बार के लिए तो पूरा हिल गया ये ये है अपने पास में एग्रीकल्चर ना, अपना फील्ड है अपना, ठीक है। अब इसके अंदर एक, मान लो एक, अब डियर कैसा कलर का होता है, डियर अपना मान लो एक बार के लिए ऑरेंज कलर का होता है, ठीक है। एक अपना ऐसा एक बहुत बड़ा सा एक डियर है, हाँ आई नो, वो शरीर से बड़ा उसका 5 पैर वाला डियर, टॉर्टोइस है मान लो, टॉर्टोइस जैसा तो दिख रहा है ना ये थोड़ा थोड़ा, टॉर्टोइस है मान लो। ये टॉर्टोइस मर गया अपने खेत में आके ना। अब इतना बड़ा खेत है, अब इसमें सिर्फ ये जो अगर अपनी सॉइल से को न्यूट्रिशन मिलेगा भी, तो अभी तो सिर्फ इतने ऐसे एरिया में मिलेगा ना, है ना। तो इतने से एरिया में मिलकर मतलब भी क्या भाई, अपने सॉइल क्रॉप तो हर जगह लगानी है। तो क्या होता है
कि जब ये मर जाता है ना, जब ये मर रहा होता है या सड़ जाने वाला होता है, तो कोई सी भी ऐसी मरती या सड़ती हुई चीज के ऊपर ना बहुत सारे ऐसे बैक्टीरियास होते हैं जिनको सैप्रोफाइट्स बोलते हैं ना, जो आप 7th क्लास में पढ़ चुके हैं। अगर आपने एक बार भी बुक खोल के देखी हो तो फर्स्ट चैप्टर में पॉइंट है सैप्रोफाइट्स क्या होता है ना। तो सैप्रोफाइट्स नाम के बहुत सारे ऐसे बैक्टीरियाज, फंगाई, मशरूम सब होते हैं जो क्या करते हैं, किसी भी चीज जब मर रही है या फिर सड़ रही होती है ना, तो उसके ऊपर आते हैं और उसको लगातार काट का मतलब चूर चूर के बिल्कुल छोटा 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 करके हर जगह फैला देते हैं। अब इतना बड़ा पार्ट सिर्फ इसको भर पाएगा, लेकिन अगर इसको छोटे छोटे टुकड़े कर दे और अपन यहाँ थोड़ा डाल दे, यहाँ थोड़ा, यहाँ ऐसे डालते रहेंगे ना, थोड़ा थोड़ा करके पूरे के पूरी सॉइल को न्यूट्रिशन मिल जाएगा। तो इस प्रोसेस से, जिससे ये बड़ा सा एनिमल के ऊपर जो डेड एनिमल है ना, डेड एनिमल है, डेड ऑर्गेनिज्म कुछ भी, अगर वो चीज सड़ रही है और उसके ऊपर सैप्रोफाइट्स या फिर कोई बैक्टीरियाज आके उसको लगातार डिकम्पोज कर रहे हैं, डिकम्पोज मतलब छोटा छोटा करके चूरा कर रहे हैं उसको, है ना, ताकि सॉइल को पूरा न्यूट्रिशन मिल सके, इस प्रोसेस को बोलते हैं डिकम्पोजिशन। तो जब कोई ऑर्गेनिज्म मरा पड़ा होता है, उसका डिकम्पोजिशन होकर सॉइल को मिलता है, तो ये पूरा कहलाता है मैन्योर। ठीक है, ये होता है नेचुरली, कुछ भी अपन ने आर्टिफिशियल कुछ नहीं डाला है, किसान ने इसके लिए कुछ नहीं किया, कोई जानवर आके मर गया, अपने आप मरा भाई, है ना, उसके ऊपर बैक्टीरिया अपने आप आए, उन्होंने खाना अपने आप चालू किया और अपने आप ही मैन्योर हर जगह फैलता रहा और सॉइल ने न्यूट्रिशन ले लिया। तो कुछ भी चीज अपनी मर्जी से नहीं हो रहा। अब अपनी मर्जी से भी क्या होता है कि काऊ का जो डंग होता है, गोबर वगैरह को, कैटल्स के गोबर वगैरह को यूज करते हैं अपन और डाल देते हैं चूरा चूरा करके हर जगह पे, जिसकी वजह से वो मिल जाता है। इसमें भी अपन ने कुछ नहीं किया, गोबर तो गाय ने खुद ने दिया ना, अपन ने तो बस उसको उठा के कहीं डाल दिया अपने सॉइल में। मान लो छोड़ दिया भैंसों को, अपने खेत में डायरेक्ट करती हुई जा रही है, मस्त फ्रेश फ्रेश मिलता जा रहा है ना। तो ये होता है मैन्योर। अब दूसरी चीज है फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर क्या होता है कि यही चीजें होती है ना, लेकिन उसमें क्या होता है कि जो केमिकल्स होते हैं ना, लेबोरेटरीज के अंदर केमिकल्स को यूज करके अच्छे अच्छे न्यूट्रिशन को डाल करके बहुत सारा न्यूट्रिटिव माल बनाना, है ना, वो कहलाता है फर्टिलाइजर। अब आप बताओ, मैन्योर अच्छा होता है, फर्टिलाइजर अच्छा होता है? अगर अपन क्रॉप के बेसिस पे देखें कि क्रॉप क्या चाहता है, भाई क्रॉप तो चाहता है ना उसको अच्छी से अच्छी चीजें मिले, केमिकल वेमिकल मिलने के बाद तो खराब हो जाती है ना क्रॉप। तो अगर नॉर्मली देखें तो मैन्योर्स आर बेटर देन फर्टिलाइजर्स। जो मैन्योर है वो हर तरीके से बेटर है फर्टिलाइजर से, क्योंकि उसके अंदर कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है, उसका कोई भी गंदा वाला इफेक्ट नहीं आएगा प्लांट के ऊपर या सॉइल के ऊपर कुछ भी। लेकिन फर्टिलाइजर्स के अंदर क्या आएगा, मान लो न्यूट्रिशन तो बहुत देगा फर्टिलाइजर, बहुत मस्त सा जब तक के लिए अपनी क्रॉप उगेगी, बहुत अच्छी लंबी लंबी मस्त मस्त सी क्रॉप उगेगी। लेकिन क्या करेगा, अब उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं जब उसमें केमिकल्स डालते हैं ना अपन फर्टिलाइजर्स में न्यूट्रिएंट बढ़ाने के लिए। वो क्या लगातार ऐसी ऐसी कुछ चीजें करते रहते, साइड इफेक्ट्स देते रहते हैं सॉइल को, जिसकी वजह से थोड़े टाइम बाद जो सॉइल है ना, उसकी कैपेसिटी कम हो जाती है न्यूट्रिशन लेने की। अब न्यूट्रिशन ढंग से वो ले ही नहीं पा रहा, चाहे अपन बहुत सारा फर्टिलाइजर, बहुत सारा मैन्योर भी डाल रहे हैं ना, लेकिन वो खींच ही नहीं पाएगा। अपनी जो सॉइल है, सॉइल कैपेसिटी खो देगा कि भाई वो अपने पास न्यूट्रिशन रखे। सॉइल को नहीं मिलेगा तो क्रॉप्स को नहीं मिलेगा। अब सॉइल के पास न्यूट्रिशन कैपेसिटी नहीं बची तो वो सॉइल किसी काम की नहीं रही। अब वो किसी क्रॉप को अगर न्यूट्रिशन नहीं दे पा रही तो वो तो खराब हो गई, है ना। तो ये होता है सिस्टम फर्टिलाइजर्स का। तो लेकिन किसान अपना प्रॉफिट ही चाहता है ना, वो तो फर्टिलाइजर ही ज्यादा से ज्यादा यूज करेगा, क्योंकि मैन्योर लाना वाना बहुत मुश्किल पड़ेगा ना। फर्टिलाइजर तो बहुत सारा आराम से दुकान से थोड़ा सा खरीद के ले आए, डाल दिया वगैरह, काम कर जाएगा, है ना। अब अपन बुक की लैंग्वेज पढ़ते हैं, पूरा का पूरा मैंने आपको समझा दिया कि मैन्योर क्या होता है और फर्टिलाइजर्स क्या होता है। चलो डिफरेंसेस देखते हैं, बाकी सारा अपन ने सेंटेंस कल के चैप्टर में कर लिया था, कल के लेक्चर में, जिसने नहीं देखा जाके देख लो। थोड़ा डिफरेंसेस देखते हैं, 2-3 डिफरेंसेस देखे, बाकी अपन अगली क्लास में करेंगे ना। Manure is the natural substance obtained by the decomposition of cattle waste and plant residue। बताया था मैन्योर क्या होता है, एक नेचुरल सब्सटेंस होता है जो कि किससे मिलता है, डीकम्पोजिशन ऑफ कैटल वेस्ट। जो कैटल का वेस्ट होता है, जैसे गोबर वगैरह वेस्ट ही होता है ना, उसको अपन कुछ इसी काम के लिए यूज करते हैं, है ना। और प्लांट रेसिड्यू, प्लांट के अंदर जो भी चीजें रह जाती है ना, उसका डीकम्पोजिशन हो जाना। मैंने डीकम्पोजिशन तुम्हें समझाया ना क्या होता है। तो जब ऐसे चढ़ चढ़ के छोटे छोटे करके पार्ट्स में बांट देते हैं ना, वो होता है डीकम्पोजिशन। तो जब ऐसा कुछ होता है, नेचुरली हो रहा है, कुछ भी केमिकल या फिर अपनी तरफ से कुछ नहीं ऐड किया गया, जो भी हो रहा है नेचुरली हो रहा है, तो इसी चीज से कुछ भी बनता है, अगर न्यूट्रिशन मिलता है सॉइल को, तो वो कहलाता है मैन्योर। और फर्टिलाइजर इज एन इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सॉल्ट। फर्टिलाइजर एक इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक सॉल्ट है। इनऑर्गेनिक क्या होता है, ऑर्गेनिक का मतलब होता है पूरी तरीके से नेचुरल। इसके बहुत सारे खतरनाक खतरनाक मतलब होते हैं। अगर केमिस्ट्री की अच्छी लैंग्वेज में देखें तो ऑर्गेनिक मतलब होता है कि कार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव, कार्बन का जो भी प्रोडक्ट होता है या उसके जो भी डेरिवेटिव्स होते हैं वो होते हैं इनऑर्गेनिक में। तो अभी अपन इतना डीप नहीं जाएंगे, अभी अपन सिर्फ 8th क्लास के लायक पढ़ते हैं कि ऑर्गेनिक चीज क्या होती है, कि जो भी चीजें नेचुरल तौर पे अपन को मिलती है ना, नेचुरल तरीके से, वो होती है
ऑर्गेनिक, और जो भी केमिकल यूज करके चीजें कराई जाती है वो होती है इनऑर्गेनिक। चलो ऑर्गेनिक का मतलब मैं आपको बताता हूँ। सॉल्ट, इसके आगे एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सॉल्ट है। आप सॉल्ट का मतलब आप समझ रहे होंगे कि अपना नमक समझ रहे होंगे, मतलब नॉर्मली यहाँ नमक ही बोलते हैं। सॉल्ट का मतलब है अपना नमक। अब ये केमिस्ट्री वाली, अपने तो इंग्लिश और हिंदी वाली में जानते हैं इसको नमक बोलते हैं, जो कि नमकीन सा टेस्ट होता है जिसका, है ना, उसको बोलते हैं सॉल्ट। अब केमिस्ट्री की लैंग्वेज में समझो सॉल्ट क्या होता है। दो चीजें होती है अपनी, पहली होती है एसिड और दूसरी होती है बेस। जब कोई भी अलग अलग टाइप के एसिड प्लस में बेस एक साथ जुड़ते हैं तो वो बनाते हैं सॉल्ट प्लस वाटर। सॉल्ट का फॉर्मेशन कौन करता है? जब भी एसिड और बेस, ये इनमें से कुछ आपको लिखना नहीं है, मैं आपको समझा रहा हूँ सॉल्ट क्या होता है। जब भी कोई एसिड या फिर कोई बेस केमिकली मिलते हैं, दोनों के बीच में रिएक्शन होती है तो अपना सॉल्ट बनता है। अब जैसे अपने घर पे खाते हैं NaCl, सोडियम क्लोराइड, NaCl। अब Na जो है अपना एसिड होता है, लुईस एसिड, और Cl जो अपना बेस होता है ना। अब इन दोनों का बीच का जब रिएक्शन कराया जाता है तो NaCl प्लस वाटर बनता है, तो ये NaCl अपना नमक मिल जाता है अलग से, तो ये एक सॉल्ट है ना। ऐसे बहुत सारे अलग अलग सॉल्ट्स होते हैं। तो फर्टिलाइजर बस ऐसे ही बहुत सारे एसिड और बहुत सारे बेसिस का मिक्सचर होता है, जो कि ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक फॉर्म में अपने वर्ल्ड में, अपने इंडिया वगैरह में, अपने जहाँ पे भी अपन उगा रहे हैं वहाँ पाया जाता है। तो फर्टिलाइजर्स केमिकली बनाया जाता है, बहुत सारे एसिड और बहुत सारे बेसिस को मिला के जब रिएक्शन कराई जाती है तो बहुत सारे सॉल्ट्स बनते हैं। उन सॉल्ट्स को डाल दिया जाता है जो कि एज ए न्यूट्रिशन प्लांट और क्रॉप्स को और सॉइल्स को मिलता है। मैन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड। मैन्योर को आराम से फील्ड में प्रिपेयर कर सकते हैं। गोबर ही तो लाना है भाई, गाय का गोबर आपको क्या फैक्ट्री में मिलता है? नहीं ना, गाय तो जो गोबर देती है वो उठा के लाते हैं और फील्ड में बनाते हैं। फर्टिलाइजर इज सिंथेसाइज्ड इन फैक्ट्रीज फ्रॉम केमिकल्स। लेकिन फर्टिलाइजर्स को तो केमिकल्स डालने पड़ेंगे। केमिकल्स आप घर पे बैठ के ऐसा देखा है किसानों को किधर से 2-3 टेस्ट ट्यूब्स लेके इधर उधर डाल रहे होते, फर्टिलाइजर बना रहे होते? नहीं ना, वो डायरेक्ट फर्टिलाइजर्स फैक्ट्रीज में बनता है, फैक्ट्री से खरीद के लाया जाता है और डाला जाता है। मैन्योर improves the quality and texture of soil as it provides humus content to the soil। जो अपना मैन्योर होता है ना, मैन्योर बहुत ठंडा ठंडा होता है। कभी गोबर को हाथ लगा के देखना, जब भी चाहे आप सूखाने रख दो वो अंदर से ठंडा ही रहेगा हमेशा। ये मत सोचना कि मेरे को यही काम था, मैं हाथ डाल के देखता था, लेकिन साइंस बोलती है ये बिल्कुल सही है ना। तो क्या करता है, जब अपन सॉइल में डालते हैं ना, सॉइल के अंदर ऐसा ठंडक बनाए रखता है हमेशा, ऐसा गर्म नहीं होने चाह देता, है ना। और ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है ना कि सॉइल तो अगर बहुत ज़्यादा गर्मी मिलेगी तो उसकी रूट सूख जाएगी, तो ये ह्यूमस टेम्परेचर बनाए रखता है सॉइल में। इट डस नॉट प्रोवाइड ह्यूमस टू सॉइल। अब ये तो केमिकल यार, केमिकल कैसे ठंडा हो सकता है? केमिकल से जल्द से जल्द गर्म हो जाता है ना, तो ये ह्यूमस ऐसा कुछ नहीं करता। मैन्योर रिस्टोर्स द वाटर रिटेंशन एबिलिटी ऑफ सॉइल। मैन्योर जितना अच्छा डालेंगे अपन, जितना गोबर वगैरह यूज करेंगे, जितना मैन्योर्स को यूज करेंगे ना, ये जो मैंने बताया था कि सॉइल अपनी कैपेसिटी को खो देता है, मैन्योर्स उसकी कैपेसिटी को बढ़ाते रहते हैं। चाहे वो धीरे धीरे न्यूट्रिशन देता है ना, तो उसकी अपने आप में बढ़ती रहती है और वो चाहता है कि उसके अंदर आए, तो धीरे धीरे उसकी कैपेसिटी बढ़ती रहती है। इट डस नॉट हेल्प्स इन वाटर रिटेंशन बाय द सॉइल। ये तो रिटेंशन को और कम कर, वाटर रिटेंशन मतलब कि जो अपना पानी है ना उसको पकड़ के रखना। सॉइल पकड़ के रखेगा तो रूट्स धीरे धीरे सॉइल से पानी ले पाएगा ना। इट इज स्लोली एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट्स। ये धीरे धीरे एब्जॉर्ब करता है। इट इज रेडिली एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट्स। और फर्टिलाइजर्स को रेडिली मतलब बहुत जल्दी से, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी एब्जॉर्ब करे, क्योंकि बहुत आसानी से मिल जाता है फर्टिलाइजर। और मैन्योर क्या होता है, अपना गोबर होता है, गोबर के अंदर जो थोड़े थोड़े पार्टिकल जब उसको पूरा सड़ा के छोटे छोटे पार्ट्स में कर देंगे तो उसके अंदर से न्यूट्रिशन खींच पाते हैं। तो ये बहुत स्लो प्रोसेस है, जबकि अपना फर्टिलाइजर्स का प्रोसेस बहुत जल्दी हो जाता है। इट इज बल्कि, सो इट्स ट्रांसपोर्टेशन इज नॉट ईजी। काफी भारी होता है ना, देखा ही होगा यार, गोबर काफी भारी होता है रखना। लेकिन ये छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, पहले से छोटे छोटे होते हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको डाल दो, अब वो छोटे छोटे ही होते हैं तो वो डायरेक्ट जल्दी सूख लेते हैं ना। इट इज ईजी टू ट्रांसपोर्ट इन बैग्स। इसको आराम से बैग में उठा के ले सकते हो आराम से। गाड़ी, अपनी कार है, कार के अंदर जा रहे हो आप, सोचो ठीक है, आप एक तबेले पे रुके, तबेले से बहुत सारा गोबर अपनी गाड़ी में डाल के लाना पसंद करोगे, एक बैग के अंदर थोड़ा सा फर्टिलाइजर लाना पसंद करोगे? फर्टिलाइजर से लाना पसंद करोगे, तो ये काफी इजी है ट्रांसपोर्ट के लिए। इट कैन नॉट बी स्टोर्ड इन अ हाउस। गोबर को कौन घर पे रखता है? इट कैन बी स्टोर्ड इन अ हाउस। फर्टिलाइजर्स को अपन घर पे आराम से रख सकते हैं भाई, क्या ही प्रॉब्लम है, कौन सा बदबू मारेगा बैठ के। इट इज नॉट ऑलवेज अवेलेबल एज इट इज फॉर्म्ड स्लोली बाय द डिकम्पोजिशन प्रोसेस। हाँ, यही सबसे प्रॉब्लम यही है मैन्योर की,
कि ये बहुत धीरे से प्रोसेस करता है कि भाई एक बार पहले कोई सी भी चीज़ मरेगी, अपन बहुत सारा गोबर लाएंगे या बहुत सारी चीज़ों को ऐसा छोड़ देंगे, फिर उसके ऊपर बैक्टीरियास आएंगे, उसको डीकम्पोज करेंगे, फिर वो धीरे 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 सॉइल को मिलेगा। सब बहुत लंबा प्रोसेस है ना, काफ़ी टाइम लग जाता है सॉइल को थोड़ा बहुत न्यूट्रिशन मिलने के लिए। इट इज़ ऑलवेज अवेलेबल एज इट कैन बी प्रोड्यूस रैपिडली इन द इंडस्ट्रीज। अब इसको क्या फैक्ट्री से जाके खरीद के तो लाना है, पड़ा है फैक्ट्रीज में बहुत सारा पड़ा है, उसमें जाके एक बोरी उठा के ले आओ, बहुत सिंपल है इसको लाना। इट इज नीडेड इन लार्ज क्वांटिटी। जब तक मैन्योर बहुत सारी क्वांटिटी में नहीं होगा तो उसमें कोई खास मतलब नहीं रहेगा। इट इज नीडेड इन लेस क्वांटिटी, थोड़ा सा भी मिल जाए, क्योंकि इसके हर छोटे छोटे बूंद में बहुत सारा न्यूट्रिशन है, क्योंकि केमिकल से बनाया गया ना, तो हर जगह बराबर का न्यूट्रिशन है, तो बहुत कम थोड़ा थोड़ा सा भी डालेंगे ना अपन सब में तो भी चल जाएगा। मैन्योर इज नॉट वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स। मैन्योर जो है ना काफी ज्यादा रिच नहीं होता, क्योंकि वो तो अपना इन्वायरमेंट से मिल रहा है ना, डायरेक्ट इन्वायरमेंटल चीजें इतनी रिच नहीं होती, वो धीरे धीरे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है ना। फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। अब फर्टिलाइजर्स के अंदर तो अपन बाहर से डाल रहे हैं ना, केमिकल्स को मिक्स करा के दे रहे हैं कि भाई तुम लोग जाओ, फॉस्फोरस नाइट्रोजन सबको एक साथ मिक्स करके डायरेक्ट दे दिया ना कि भाई तुम लोग जाओ आराम से अपने क्रॉप को बड़ा ग्रो करवाओ, है ना। तो फर्टिलाइजर्स बहुत रिच होते हैं। रिच का मतलब होता है अमीर। अमीर होना किसके लिए, किस रिस्पेक्ट में, प्लांट्स के न्यूट्रिएंट्स में, जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। ठीक है, तो ये है डिफरेंसेस मैन्योर और फर्टिलाइजर्स के बारे में। अब इसको और थोड़ा सा और ढंग से अपन अगले लेक्चर में समझेंगे, और इसको पूरा कंप्लीटली ढंग से मैं आपको पूरा चार्ट बना के समझा दूंगा। फिर अपन देखेंगे कि क्या क्या इसके हजार्ड्स का मतलब होता है कि क्या क्या नुकसान है। हजार्ड्स का मतलब होता है क्या क्या नुकसान है फर्टिलाइजर यूज करने का, मैंने बहुत सारे आपको बता दिए। एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग मैन्योर, मैन्योर को यूज करने के क्या क्या फायदे हैं, है ना। उसके आगे के सारे चैप्टर को अपन आगे लेक्चर में धीरे 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 करते जाएंगे, पूरा क्लियरली समझाऊंगा मैं आपको। ऐसा कुछ भी पॉइंट नहीं हो रहेगा जो आपको समझ में नहीं आ रहा हो या कुछ आपसे छूट गया हो। साइंस को अपन अपने साइंस की लैंग्वेज में धीरे धीरे पूरा का पूरा दिमाग में समझते हुए जाएंगे, रटना कुछ नहीं अपन को। अब तक आप देख लो, जो भी आपको चीजें समझाई है ना, अज्यूम करा के डायग्राम्स बनवा बना के ढंग से समझाया है। आगे भी अपन ऐसे समझते रहेंगे, बस सारी वीडियोस को पूरा देखते रहो, है ना। और जल्द से जल्द टेक्स्ट बुक इशू करके आप भी पढ़ना चालू कर दो। तो आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं। टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।